From this chapter, we are going to have only two things. That is two maths. Nothing else will be coming in your pre-boards or boards. And from manufacturing, of course, it's a complete, you have to do it. And then I'll be doing first of all the maths and then the chapter globalization and जो उसके अंदर थोड़ा सा concept है वो. If time permits, we would be able to complete it also. So first of all, let us revise or do the maths. इसमें क्या आएगा? When we talk about lifelines of national economy, जब हम ये बात कहते हैं तो सबसे पहली बात होती है इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर मोर इंपॉर्टेंट देन मैन्युफैक्चरिंग और वो आपका हो जाता है अ गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम. तो जो ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर वी हैव द लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, वी हैव द लैंड ट्रांसपोर्ट और लैंड हमारे जो है वी हैव द लैंड रूट्स एंड फॉर वाटर वी हैव ईदर द रिवर सिस्टम यानी कि आपका गंगा वाटर का जो आपके सिस्टम है वो, या आपके पोर्ट्स थ्रू विच द मटीरियल्स आर कैरीड फ्रॉम वन एरिया टू अनदर. ईदर इट इज एक्सपोर्टेड, हमारी कंट्री से बाहर जाए, या इंपोर्ट हो. एंड air transport similarly also helps in the commutation of people as well as goods and services. और इसीलिए हम इनको जो है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी के नाम से जानते हैं. इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड आई नो हाउ मच आई एम फीलिंग बैड अबाउट इट. ये चैप्टर नहीं है, बहुत अच्छा चैप्टर है. अब हमारा पहला दो ही मैथ्स है, तो जो हमारा पहला है वो है हमारा पोर्ट्स. और आपको पता है कि जो पोर्ट्स होते हैं दे आर वेयर यू आर हैविंग द वाटर, यानी कि आपके जो समुद्र का जो किनारा है वहीं पे यू हैव द पोर्ट सिस्टम. इफ यू वांट टू लर्न दिस चैप्टर बाय हार्ट, कभी भूलना ही नहीं है, तो मेरा मतलब कि जस्ट रिमेंबर वन थिंग, ये आपका लर्निंग सिस्टम होगा. यू हैव टू लर्न इट इन दिस वे. अगर आपने ये लर्निंग सिस्टम किया है तो आप कभी भूलोगे नहीं. मतलब फ्रॉम हेयर यू स्टार्ट द लर्निंग, नीचे आते जाओ, पानी के अंदर चलते जाओ, फिर उसके बाद ऊपर चढ़ते जाओ यहां तक. अगर आप ऐसे लर्न करोगे तो यू विल नेवर मिस द नेम्स ऑफ द पोर्ट्स इन योर लाइफ. नॉट टुडे, नॉट टुमारो, इन योर लाइफ. सो लेट अस स्टार्ट. हमारे जो मेजर सी पोर्ट्स हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं क्लास 12 सॉरी 10, बट जो मेजर हमारे यूज होते हैं रिलेटिंग टू आवर मैन्युफैक्चरिंग एंड मिनरल इंडस्ट्री से, वो हमारा सबसे पहला है यहां से. डोंट मार्क फर्स्ट, आई एक्सप्लेन देन यू कैन मार्क इट. द वेरी फर्स्ट आपका है कांडला पोर्ट, गुजरात. द सेकेंड वन थोड़ा नीचे आओगे, मुंबई. और मुंबई के अंदर ही ऊपर नीचे ही मतलब साथ साथ में ही है, तो कह लो पड़ोसी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट. देन आपका ये गोवा छोटा सा, मार मगाओ. फिर आपका न्यू मैंगलोर. फिर आपका कोच्चि, ट्यूटिकोरिन, सॉरी देन चेन्नई, देन विजाक विशाखापट्टनम, देन ओडिशा पारादीप, and then last but not the least हल्दिया. तो
If you remember the name of the states, Gujarat, Maharashtra, Mumbai, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, आंध्र प्रदेश, सॉरी हाँ, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, एंड द मेजर सी पोर्ट्स आर ऑन दीज बीचेस. तो द वेरी फर्स्ट हमारा अब क्या आ सकता है, मतलब व्हाट इज द क्वेश्चन यू कैन गेट. तो जो ये हमारा कांडला पोर्ट है, जो हमारा कांडला, नाउ यू नो दैट नेम इटसेल्फ सेज गुजराती नेम, फाफड़ा, ढोकला, कांडला. It is one of the oldest port, and this port was developed just after independence. ये इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद डेवलप हुआ था. रीजन, इट वाज मतलब कि जो पहले हमारा जो पोर्ट था, वी वर शेयरिंग इट विथ पाकिस्तान, लेकिन अब हम अलग हो गए थे, तो दिस पोर्ट वाज डेवलप्ड. दिस इज ऑल्सो अ हाई टाइडल पोर्ट. यहाँ पर जो है आपका टाइड ज्यादा रहते. देन महाराष्ट्र, दैट इज मुंबई, आपका ओल्डेस्ट नेचुरल पोर्ट है. देन मार मगाओ, दैट इज मार मगाओ पे आप अगर देखो तो द स्पेलिंग इज मार मगाओ. गोवा में GOA आता है, इसमें गाओ आ जाता है. और जो आपके प्रीमियम आयरन है वो यहां से जाते. देन न्यू मैंगलोर, ये जो न्यू मैंगलोर है, कुद्रमुख हिल से, यहाँ पे पास में कुद्रमुख हिल है, यहां से हमने मिनरल वाले में किया था, वहां से आयरन यहां से एक्सपोर्ट होते. कोच्चि आपका जो है, यहां पर नेचुरल लगून है, द ओपनिंग ऑफ द बे, सॉरी ऑफ द सी, ये यहां पर है कोच्चि. देन ट्यूटिकोरिन, बिल्कुल कन्याकुमारी के पास पड़ता है. ट्यूटिकोरिन की क्या खासियत है? ट्यूटिकोरिन जो है, इट इज केटरिंग टू श्रीलंका एंड मालदीव. मालदीव और श्रीलंका दोनों को हेल्प करता है आपका ट्यूटिकोरिन वाला पोर्ट, क्योंकि वहां पर पोर्ट फैसिलिटीज छोटी कंट्री होने की वजह से कम. देन सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट आपका चेन्नई पोर्ट. सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल, सबसे बड़ा मुंबई, फिर चेन्नई. सबसे ज्यादा पेपर में आने वाला विजाक, विशाखापट्टनम. विजाक इज द शॉर्ट नेम. इसका आपका आता है डीप लॉक्ड पोर्ट. ये थोड़ा गहराई में है, एंड मतलब चारों तरफ से ये बंधा हुआ है. ये पेपर में बहुत ज्यादा आता है. ओडिशा बहुत कम आया है पेपर में, दैट इज पाराद्वीप पोर्ट. और यहां से भी आपके जापान वगैरह में जो है आयरन जो है दैट गोस. एंड हल्दिया इज अ रिवराइन पोर्ट. हल्दिया इज अ रिवराइन पोर्ट. यहाँ दो पोर्ट्स थे, अब आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही है. जवाहरलाल नेहरू भी उन्होंने हटा दिया है, एंड कोलकाता पोर्ट भी हटा दिया है. So these are the ports from west to east. गुजरात कांडला, मुंबई का नाम मुंबई ही है, मार मगाओ ऑफ गोवा, देन न्यू मैंगलोर आपका कर्नाटका, कोच्चि केरला के अंदर, ट्यूटिकोरिन जनरल ट्यूटिकोरिन है चेन्नई पोर्ट, देन आपका विजाक विशाखापट्टनम डीप लॉक पोर्ट,
पारादीप आयरन आपके एक्सपोर्ट होते हैं, एंड हल्दिया रिवराइन पोर्ट. So these are the main ports of our country. In the airport section, we have international airports. We have two kinds of airports. One is the international and another one is the domestic airport. तो डोमेस्टिक तो आपके मैक्सिमम सभी स्टेट्स के अंदर है, बट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कुछ एयरपोर्ट्स ही हैं जो प्रॉपरली आपका इंटरनेशनल में जा रहा है. एंड देर आर, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, देर आर ओनली 6. हैं तो बहुत सारे, वो हट गए. लाइक तिरुवनंतपुरम हैज बीन रिमूव्ड, गुवाहाटी हैज बीन रिमूव्ड, केम्पगोड़ा बेंगलुरु हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस. नाउ यू ओनली हैव द 6. दैट्स द 4 आपका मेजर मेट्रो सिटी. कौन से हैं मेट्रो सिटीज मेजर आपके? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. ये 4 आपके मेट्रो सिटीज. एंड अमृतसर एंड हैदराबाद, दे हैव बीन देयर. इवन दो पहले आपका बेंगलुरु वाज देयर, केम्पगोड़ा, then Thiruvananthapuram was there, Kerala and Guwahati, Assam was there. Now they have been that, now they are not part as per the current syllabus, right? नेम ऑफ द एयरपोर्ट्स हैव टू बी रिमेम्बर्ड. इसमें आपको प्लेस से ज्यादा एयरपोर्ट के नाम याद रखने, बिकॉज द नेम्स आपको आएंगे एंड यू हैव टू लोकेट इट. तो अमृतसर आपको, यू नो दैट इट इज हेयर, 1. देन दिल्ली, ये छोटा सा इसी के अंदर आपको डालना है, 2. देन मुंबई, 3. चेन्नई, आपके जो भी ये मेजर कैपिटल लगा है यहीं पे आपको लगाना है. देन आपका कोलकाता, एंड ऑफ कोर्स नेम्स याद रखने हैं. प्लीज डू रिमेम्बर द नेम्स, क्योंकि स्टेट्स आपको याद रहेंगे. यू विल बी एबल टू रिमेम्बर ऑल द नेम्स ऑफ द स्टेट्स, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आपको नेम्स याद रहने पड़ेंगे, उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ जाती है. आई एम मार्किंग इट एज 1, 2, 3, 4, 5 and 6. No, we have here now. Okay, हैदराबाद अब यहाँ शिफ्ट हो गया. The one is अमृतसर, राजा सांसी श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट. राजा सांसी भी आ सकता है, श्री गुरु रामदास भी आ सकता है. तो श्री गुरुदास, अगर गुरु रामदास आता है, यू कैन एटलीस्ट आप रिमेम्बर करोगे राजा सांसी या गुरु रामदास. सेकंड, इन दिल्ली, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. थर्ड, मुंबई. मुंबई में आपको, अगर इफ यू रिमेम्बर और यू नो, शिवाजी वॉज द मेन. वहां पे शिवाजी और अंबेडकर जी की बहुत ज्यादा जो है, दे गिव रिस्पेक्ट. तो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट. फॉर चेन्नई इट इज मीनम बाकम. वैसे तो इसका जो नाम है इन द रियल, बिकॉज मैं तो अभी लास्ट वीक भी गई हूँ,
इट्स अन्ना एयरपोर्ट, बट मीनमबाकम ही हम इसको बोलते हैं मेजर। देन आपका कोलकाता, सुभाष चंद्र बोस जी बिलोंग टू कोलकाता, और वहां के एयरपोर्ट का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड हैदराबाद शमशेर सिंह भी है, एंड इसका नाम राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। But I'm going everything with your current syllabus, which is given in the CBSE's own website, right? तो फर्स्ट हमारा अमृतसर, सेकंड हमारा दिल्ली, थर्ड हमारा मुंबई, फोर्थ हमारा चेन्नई, फिफ्थ हमारा कोलकाता, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हैदराबाद। So you have six in your syllabus. One is Raja Sansi, Indira Gandhi second, Chhatrapati Meenambakam, Netaji Subhash Chandra, and Rajiv Gandhi International. Okay, that was all in the part of lifelines of national economy. And you would be having the ports, that is Kandla, Mumbai, Marmagao, नीचे ऐसे आते जाओ, न्यू मैंगलोर, कोच्चि, ट्यूटिकोरिन, देन चेन्नई, देन आपका विशाखापट्टनम, पारादीप एंड हल्दिया पोर्ट। इन द इंटरनेशनल यू हैव सिक्स। सबसे पहले ऊपर आपका राजा सांसी, दैट इज इन अमृतसर, देन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देन मुंबई छत्रपति शिवाजी, देन चेन्नई आपका मीनमबाकम, देन आपका कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र, एंड हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। That's there according to your current syllabus. Now we are having a very quick uh, doing of the chapter globalization. बहुत अच्छा chapter है. In fact, personally, I would say जो lifeline वाला chapter था और ये वाला chapter है ना, it should be always there in your syllabus. Because this chapter tells you the current economic trend of our country. And whether you are a doctor, an engineer, you are a businessman, globalization is going to affect you everywhere. Whether you are living in your home. मुझे याद है जब मैं छोटी बच्ची थी तो आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ निविया क्रीम। वो तो एक स्पेशल, एक अलग सी उसकी एक खुशबू आती थी। मैम मैं अभी भी एंड यूज माई करती हूँ। मॉम यूज टू गिव मी दिस कंडीशन कि अगर तुम क्लास में फर्स्ट आओगी तुमको निव्या मिलेगी, छोटी सी डिब्बी। एंड आई यूज टू कीप इट फॉर द एंटायर ईयर बिकॉज निव्या वॉज वेरी कॉस्टली at that time. But now, if we talk about any cream, any powder, anything, you have a number of choices in the market. It is not only Nivea. You have a better version, you have a lower version. आपके पास सब कुछ है. At that time, the cost was 10 rupees. मतलब उस वक्त 10 rupees was like 100 rupees. बहुत मुश्किल होता था, पेरेंट्स नहीं करते थे. But now it is easily available at a lesser cost. And the reason behind all these is that shift in the market change. पहले या तो चीजें एक्सपोर्ट होकर आपकी इंपोर्ट होकर आपकी कंट्री में आती थी तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटीज, आपके कस्टम ड्यूटीज लग जाती थी, तो जो आपका कॉस्ट होता था वो ज्यादा होता था. Or else they were produced inside your country and sometimes the quality may be compromised. But in India, around 1990s, the large companies जिनको हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या कंपनीज बोलते हैं, they came. इनका जो मेन सेटअप होता है
It is in bigger countries like US, and they either own their units or control the production in more than one country. वो अपने अलग अलग ऑफिसेस, फैक्ट्रीज, अपने आउटलेट्स जो हैं अलग अलग कंट्रीज में जो है एस्टैब्लिश करते हैं, जहां उनको सस्ते में लेबर एंड अदर रिसोर्सेज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब मिलता है, एंड दे आर एबल टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। पहले ऐसा नहीं था। अगर हम फोर्ड मोटर्स को लेकर चलते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द फोर्ड मोटर्स, वन ऑफ द वेरी रिनाउंड कंपनी जो यूएस बेस्ड है, इट हैड इट्स मेन ऑफिस ओनली इन यूएस, और उसका जो बेचने का जो मार्केट था दैट वाज आल्सो नियर बाय, बट नाउ फोर्ड इज हैविंग इट्स ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड. They are not now producing only in US. They have their production units in those countries जहां उनको रॉ मटेरियल्स, लेबर सब सस्ता मिलता है, वहां वो कुछ सामान बनाते हैं, कहीं और वो असेंबल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट अवर मोबाइल्स हमारे जो है पहले दे यूज टू बी assembled in only one area, but now Finland, China, India, Thailand, Vietnam, these are some of the areas जहां से हमें skilled engineers, technical technicians, customer service care के executives, ये सब मिल जाते हैं. So these countries now set up their business in such countries जहां उनके लिए प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाए. Sometimes they may be investing directly in the machines or building, जिसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, लेकिन जब वो किसी फॉरेन कंपनी जब हमारे यहाँ पर करता है तो उसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते, दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट. द कंपनी may directly buy the land here, they may set up their manufacturing unit जो सबसे मतलब है, या दे में बाय अप द लोकल कंपनीज और अपने प्रोडक्शन को यहां पर करे. जैसे हमारे यहाँ पर जो आपका आई थिंक फॉर्चून है जो सनफ्लावर ऑयल है, तो पहले ये परक फूड था, नाउ इसको खरीद लिया कारगिल फूड्स ने, एंड नाउ दे आर द वन हु आर मैन्युफैक्चरिंग द एडिबल ऑयल. या समटाइम्स दे मे बी ऑर्डरिंग विद द स्मॉल प्रोड्यूसर्स, लाइक हमारे यहाँ लुधियाना के अंदर जो है आपके सारे के सारे जो फुटबॉल जितने ऑल ओवर वर्ल्ड खेले जाते हैं दे आर डन. जीन्स हमारे यहाँ से होता है, आपके कश्मीर एंड मीरठ से जो आपके क्रिकेट के बैट हैं वो यहाँ से जाते हैं. दे बाय फ्रॉम हिट, फिर उसको वो लोग अपना ब्रांड नेम देते हैं, देन दे sell it out on a higher price in their own countries. या they may enter into contract, जैसे हमारे यहाँ पर बजाज एंड अलायंस, मारुति एंड सुजुकी उनके साथ करते हैं, और इस तरीके से दे एस्टैब्लिश देयर मार्केट्स. तो ये जो इतना बड़ा यहीं से आपके बोर्ड में आएगा, दिस इज द पोर्शन जहां से एक्चुअल में आना है. तो ये मैंने सिर्फ आपको एक बैकड्रॉप बताया. सो नाउ व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस. In the past 2 or 3 decades, more MNCs have been looking for localities all around the world which would be cheap for their production. And now they are investing in these countries. अब जो बेचना, खरीदना, इवन द ट्रेड, वो भी हमारा हो रहा है, लेकिन इनको कंट्रोल करते हैं द मल्टीनेशनल कंपनीज जिनका होस्ट कंपनी होता है इन कंट्रीज लाइक यूएस. As I said, the car manufacturing plant of Ford Motors of India not only produces cars for Indian market but also for other markets. हाँ, अभी फिलहाल के लिए Ford had यहाँ से उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, but they are planning to come back. तो जो ये दूसरी कंट्रीज के लोग हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ के लोग दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एज
द रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन। पहले भी हम इंटरकनेक्टेड थे। मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड हमारा अभी तो आपका पूरा नहीं है, लेकिन हमने उसमें क्या पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि फूड, देन आपके डिजीजेस सब ट्रैवल हुए थे, पहले भी होता था, लेकिन वो एक अपनी मर्जी से होता था। बट नाउ देयर इज अ सिस्टम, एक अब सिस्टम है जहां गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, एंड जहां पर द कंट्रीज आर एबल टू एस्टैब्लिश देयर बिजनेस इन अदर कंट्रीज, एंड फ्रॉम इंडिया ऑल्सो पीपल आर इन्वेस्टिंग इन अदर कंट्रीज। दे आर गेटिंग द, मतलब यहाँ जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनको बड़े प्रोड्यूसर से दे गेट द डिमांड, उनको जो है वहां से दे गेट द, एंड यहाँ से वो वेंडिंग करते हैं, देते हैं, सप्लाई करते हैं। MNCs are playing major role in globalization. More and more goods and services, investment, technology are now moving. Most regions are now in closer contact with each other than a few decades back. आज यूएस जाना हाउ मेनी आवर्स, 12 to 17 आवर्स। पहले आपके डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं थे। नाउ द रूट्स हैव बीन decreased, the number of airlines have been increased. Besides the movement of goods, services, investment and technology, वो है आपका people। ये आपके पेपर में assertion, reason और भी किसी चीज में आया हुआ है, this particular पूरा portion। People usually move from one country to another, maybe for better job, better education। My students, many of them have gone Ireland में settled है। एक बच्चा, दो मेरी मतलब की गर्ल्स हैं, शिप्रा एंड उसकी सिस्टर आंचल, दे आर इन लंदन because they get better opportunity, better jobs, and but there has not been much increase due to various restrictions। वो आपके हैं वीजा रेस्ट्रिक्शन हो गया, एंड देन नाउ डेज वी आर ऑल्सो हैविंग द ऑनलाइन फैसिलिटीज। वही जो आपके ग्लोबल इंडस्ट्रीज हैं, जो ग्लोबल एजुकेशन है, दे आर नाउ हैविंग देयर ओन, यहाँ पर भी दे आर गिविंग दी इंटरक्शंस हैं उनके। तो थोड़ा कम हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन विच यू विल बी हैविंग इन योर एग्जाम और आपके सिलेबस में, वो है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो मैं मार्केट रैपिड इंटीग्रेशन है, किस वजह से हुआ है, व्हाट आर द फैक्टर्स। आपके फैक्टर्स जो है वो है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के अंदर ही आपका कंटेनर, आपका इंटरनेट, आपके फैक्ट्स, ये सारे आ जाते हैं। देन द गवर्नमेंट पॉलिसीज। Now, there has been a rapid improvement to in the technological field. Rapid improvement in technology has been one major factor that has stimulated the global process. For instance, in the past 50 years, several improvements in transportation. पहले क्या होता था, जो आपका सामान होता था ना, उसको बोर्ड करने के लिए आपको मैनुअल पावर की जरूरत होती थी। बट नाउ यू आर हैविंग द कंटेनर्स which are completely digitalized, which are having the cranes, which are having all sorts of refrigeration, temperature control। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से वो चला गया है। पहले आपके जो मीट होते थे उनको, मतलब लाइव स्टॉक आपका जो है इंपोर्ट होता था, बट नाउ ड्यू टू रेफ्रिजरेशन द मीट कैन बी ट्रांसपोर्टेड। Goods are placed in containers that can load intact into the ship, railway, planes, and trucks. Containers have led to huge reduction in port handling cost. ये भी आपका उसमें आया था, that is in the assertion reason। पहले आपके, अभी हमने जो पोर्ट किया था, यहां से यहां पर सामान रखा हुआ होता था, बट अब जो हमारे कंटेनर्स हैं, दे आर मच बिगर, larger and having more technology।
Similarly, the cost of air transport has fallen. पहले सब चीजें आपके एयर से नहीं जाती थी. As I said, पहले हम यहाँ से, if I have to go to US, it was around 24 to 26,000, no direct flights. Now we are having the direct flights. Reduction in cost, reduction in time, उससे भी आपका हो गया है. That day I saw, I don't know which, it was a very famous airline. उनका मैंने कार्गो का एरोप्लेन देखा. माय गॉड, इट वाज जस्ट लाइक अ बिग एरिया. मतलब ऐसा लग रहा था पूरा एक वहां पे आइलैंड बना हुआ है. नाउ अगर इतने बड़े बड़े कार्गोज होंगे, इट इज वेरी इजी फॉर द पीपल टू सेंड देयर गुड्स एंड गुड्स थ्रू देम, जो आपके एक्सपोर्ट के होते हैं, इंपोर्ट के होते हैं. द नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इन आईटी with internet, with www आपका गूगल. आप अब immediately you are able to connect with each other. In the recent time, technology in the areas of telecommunication, computers, internet has rapidly changed our world. क्योंकि अब हमारे पास पहले होता था टेलीग्राफ. पहले होता था टेलीग्राफ, मतलब टेलीग्राम होता था, और टेलीग्राम का मतलब है या तो कोई धरती पर आ गया या कोई धरती से चला गया. मतलब बड़ा डर लगता था. बट नाउ वी आर हैविंग द बेटर वर्जन, इंस्टेंट मैसेजिंग, IM, और आपके जितने भी सोशल मीडियाज हैं, ये सब कुछ, यू आर एबल टू कॉन्टैक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड. You are able to access the documents, the information from anywhere. This is due to the satellite communication devices. Now we are having the world of internet. आपको कुछ भी चाहिए, इंटरनेट आपको immediately हेल्प करता है. ईमेल आपको देता है, वॉइस मेल आपको देता है. पहले if we were supposed to talk to anyone, we needed to go to STD booth, that is subscriber trunk dial. ये आपके उस वाले चैप्टर में था जो अभी हमने जिसका मैप किया है, उसी में था ये. एंड वी हैड टू मेक अ कॉल एंड द कॉल वुड बी कॉस्टिंग यू अराउंड 200 to 300 रुपीज. अब 200 रुपीज से 300 तो हमारे पूरे महीने का चार्ज होता है, जिसमें हम किसी को भी मैसेजेस भेजते हैं. यानी कि यू कैन सी हाउ मच, अगर हमें इतना फायदा है तो बिजनेस को कितना फायदा होता है. IT also has played a major role. ये पेपर में this came as a question. ये आपका as a question आया था. IT has played a major role across the production of services. मतलब आज आप यहाँ पर हो, इनफैक्ट अभी जो हॉस्पिटल्स में जो आपके ऑपरेशन होता है ना, sometimes the remote operations are done with the help of the experts from all over the world. They keep that अपने पास में, वो कैमरा रखते हैं, वहां से ओवर स्काइप और अनदर दे हैव दिस. अ न्यूज मैगजीन पब्लिश फॉर लंदन रीडर्स, वहां के लोग हैं. यहां डिजाइन होता है, प्रिंट होता है, एंड फिर उसको जो है इंटरनेट के थ्रू जो है टेली ऑफिस भेजा जाता है. देन इट इज सेट टू द रिक्वायर्ड लंदन ऑफिस थ्रू द एयर, एंड देन इट इज वहां पर वो प्रिंट हो जाता है. तो डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, पैसा, सब कुछ जो है, सब कुछ आपका डिजिटल हो जाता है. तो दिस इज द एग्जाम्पल हाउ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट हैज इम्प्रूव्ड अवर लाइव्स. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द लिबरलाइजेशन पॉलिसी, यानी कि द गवर्नमेंट पॉलिसी. पहले क्या था आपका, हम लोगों को जो है द गवर्नमेंट हैड पुट सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस बिफोर 1970s. This was because we were not that much efficient and sufficient. But now we are able to compete at the global level. चाइनीज टॉय में आपको एग्जांपल बताऊंगी. पहले क्या था कि अब क्या है, चाइनीज से हम सामान मंगवाते हैं which is negligible cost, and then it is sold in the market on a lesser rate. लेकिन मान लो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा देगा, तो वो चाइनीज टॉयज आपके घर तक आते आते उसकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाता है.
जैसे मैंने आपको निविया क्रीम का एक एग्जाम्पल बताया, दे विल बी नो लॉन्गर एज चीप इन द इंडियन मार्केट एज इट वुड, मतलब कि इंक्रीज इन द कॉस्ट। तो जो टैक्स ऑन इंपोर्ट्स है इसको हम बोलते हैं ट्रेड बैरियर। इट इज कॉल्ड एज ट्रेड बैरियर, यानी कि ट्रेड करने में बैरियर बन जाता है, बिकॉज देर आर सम रेस्ट्रिक्शंस, और ये रेस्ट्रिक्शंस होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट्स। एंड गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ट्रेड बैरियर्स डालता है। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, अभी भी है। एट टाइम्स व्हेन द गवर्नमेंट को लगता है हमारे यहां से इसको मेड इन इंडिया होना चाहिए, तो वो इंपोर्ट्स पर जो है बैरियर्स डाल देते हैं। बट एक मेजर जो हमारा चेंज हुआ था, दैट इज आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। This was under P.V. Narasimha Rao and Dr. Manmohan Singh was the finance minister. उस वक्त India was facing certain economic problems. At the time of independence, the government had put these barriers because उनको लगा था कि it is necessary to protect the producers from foreign competition because we were not that much sufficient and efficient. We wanted the industry to be set up in India, and competition from import would not have allowed the industries to come. Thus, India allowed imports of only important machinery, fertilizers, petroleum, and certain medicines. उस वक्त में यही था। और आपके यहाँ पे क्वेश्चन आता है, why Indian government had put the restrictions, और इसी के साथ में ही आता है why did it remove it। बहुत कॉमन है। स्टार्टिंग अराउंड 1991 देयर वाज सम चेंज इन पॉलिसी, जो मैंने यहां लिखा है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी LPG। L stands for liberalization, यानी कि रिमूविंग ऑफ द ट्रेड बैरियर्स, लाइसेंसिंग हटाना, प्राइवेटाइजेशन, कुछ हमारे जो मेजर कंपनीज थी विच वर विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको ओन करती थी, उसको प्राइवेट को भी अलाउ कर दिया टू इन्वेस्ट। एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि फॉरेन कंपनीज को भी हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ किया। दिस वॉज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। The government decided the time had come for the Indian producers to compete with producers around the globe. It felt competition would improve the performance and producers within the country since they would have to improve their quality. ये इसका क्वेश्चन है और ये इसका आंसर। और इसको सभी कंट्रीज ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WTO ने हेल्प किया था। Therefore, the barriers on foreign trade and investments were removed. This meant goods could be imported, exported easily. Foreign companies could set up their factories and offices. The removing of barriers or restrictions set by the government is what called as liberalization. ये आपका था कि पहले कोई भी चीज होती थी, if you had to import, you had to go with a licensing procedure, which was very tedious, long. But government ने अब इसको ease out कर दिया. They allowed to make free decisions about what they wish to import or export. Now the government imposes much less restrictions than before. अब वो liberal है. And moreover, now we are also having one international organization, WTO, जो help करता है इन countries, इन companies को, if they want to establish. So they are the one who help in the liberalization of international trade. They help in the foreign investment in one country to another. They set up the rules regarding the international trade. They see that the
अंडर डेवलप्ड, द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज तीनों को बराबर एडवांटेज मिले. So this is how WTO is also involved in the process of globalization. तो यहीं तक आपका जो है, it is as per your syllabus. The syllabus says what is globalization and what are the factors that have enabled globalization. But on a broader note, I would definitely say you should also go with the globalization के positive बहुत रहे हैं. Like we get choices of goods. जो लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं उनके पास काफी choices हैं. We are now having more employment, more foreign exchange हमारा है. On the other hand, there have been, due to investment by the multinational companies, चाइना से जब हम रॉ मटेरियल मंगवाते हैं तो हमारे जो छोटे छोटे से मतलब की दुकान वाले हैं, लाइक टॉयज या फिर आपके बैटरी मैन्युफैक्चरर्स, इनको काफी नुकसान भी पहुंचा है. सो दिस इज हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज the positive as well as the negative effect. But on the overall, अगर globalization नहीं होता तो शायद हम में से कोई भी लॉकडाउन में we would have never been, this much ease at ease. सबसे पहले तो लॉकडाउन ही नहीं होता शायद, because the disease might not have traveled. But it has also helped us to connect with each other at the ground level, at our home level. But हम यहाँ बात कर रहे हैं as part of economics. Today, any one of you, tomorrow आप में से कोई भी बच्चा जो है, if you want to do a business, you want to do the business in an elaborate manner. You want the vendor from China, you want the supplier from Thailand, आपको सब मिल जाएगा. Now it is easy. Even setting up an export-import business is now easy. The government is supporting. The government is now more supporting towards Make in India. But it doesn't say कि आपको यहाँ से दूसरे countries में नहीं भेजना. वो कहता है यहाँ बनाओ और दूसरी countries में भेजो. So that is how the process of globalization has improved the Indian economy. Right? So today we have read the backdrop of globalization, why it happened, what is the process, then what is the definition of globalization, and what are the factors that have enabled. This is what that is there in your syllabus. So with this, I suppose economics is also completed along with NCERT.